हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में अपनी जो यूनिट स्टार्ट की थी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत की। ठीक, इसमें हम इलेक्ट्रिक टाइपोलॉजी यानी विद्युत द्विध्रुव अपना टॉपिक कवर कर चुके थे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, अब इसमें एक टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा और इसका फॉर्मूला क्या है और इससे आगे की हमारी जो आगे आने वाले कोर्स की प्रमेय है उसमें ये कैसे यूजफुल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, हमने अपनी बात की थी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज का, हमने कोई क्यू चार्ज ले लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो, ठीक, उसे हम इस लाइन से डिनोट करते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है हमारा, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि किसी क्षेत्र से किसी भी जो हमारा पृष्ठ है उससे कितनी हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही है। ठीक, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक कोई पृष्ठ ले लें, ये हमने पृष्ठ ले लिया, इसके लंबवत इसके अंदर को आ रही है हमारी इलेक्ट्रिक रेखा, तो जो विद्युत फ्लक्स होता है इस पृष्ठ के लिए जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है कि इससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत बल रेखाएं जो निकल रही हैं उनकी संख्या ही हमारी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, अब जो हमारा होता है, अब इस पूरी के लिए तुम निकाल ले सकते हैं कितने हो सकती है हमारी, एक अगर बड़ा एरिया ले ले तो हम यहाँ पर हम लेते हैं कि स्मॉल पार्टिकल जिसका एरिया हमारा क्या कहलाता है, डीएस। एरिया डीएस कहलाता है, यानी कि छोटा सा एरिया ले लिया हमने। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे फ्लक्स निकल रहा है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इसकी डायरेक्शन हमारी इसके लंबवत होती है हमेशा। जो हमारा ये क्षेत्रफल वेक्टर होता है, ये क्षेत्रफल वेक्टर होता है डीएस, इसकी जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। क्लियर? तो जो इसका फ्लक्स का आता है, हमारा फ्लक्स आता है कि जो नंबर होंगे ई डॉट डीएस, इसके इक्वल आता है हमारा विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। ये डेफिनेशन बनती है हमारी कि जब हमने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत संख्याओं की माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारी विद्युत फ्लक्स। ठीक, इसकी दूसरी डेफिनेशन कहलाती है हमारी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ के लिए बद्ध फ्लक्स, बद्ध क्या है, जो उसके लिए फ्लक्स होता है यानी कि उसी से ही बाधित होता है, उसी के लिए वैलिड होगा बद्ध फ्लक्स। ठीक, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के लिए बद्ध फ्लक्स उस विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। पृष्ठ समाकलन क्या होता है हमारा, यानी कि उस पृष्ठ के अनुदिश हम उसका समाकलन करते हैं। जैसे रेखीय समाकलन में हम लंबाई के अनुदिश समाकलन करते हैं, ऐसे हम पृष्ठ समाकलन में हमने जो स्मॉल पार्टिकल है डीएस, इसके अनुरूप समाकलन करते हैं, यानी कि जो ई डॉट डीएस का हम इसका समाकलन करते हैं, ई डीएस का समाकलन करते हैं। ये हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इसकी दूसरी पहली डेफिनेशन जो हमने बताया कि विद्युत बल रेखाओं किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या हमारी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, अभी हमने बात की थी फाई हमारा क्या होता है, ई डॉट डीएस, एक तो हो गया ई डीएस। ठीक है, ई डॉट डीएस हो गया, ये हमारा हमने बात की थी कि ई डॉट डीएस होता है। अब यहाँ पर क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई डीएस कोस थीटा, जहां पर कोस थीटा क्या है, अब ये तो हमारी किसकी है, डायरेक्शन डीएस की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना,
इस लाइन के, तो जो इनके बीच में एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, थीटा। तो इसे हम फाई को इस तरह लिख सकते हैं, समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर। अब इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये होगी इसकी मात्रा की। अब इसकी बात आती है विमा की। ml3 t-3 a-1, ये इसकी होगी ml विमा। ठीक है, यह बात है विद्युत फ्लक्स की। ठीक, अभी हमने बात की कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब हमारा टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉस या गाउस। बुक्स में अलग अलग लिखा है, गाउस का नियम या थ्योरम भी कहते हैं इसे, यानी कि प्रमेय, गॉस लॉ। ठीक, अब जो हमारा विद्युत फ्लक्स की बात करने की, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक, लेकिन जो हमारा गॉस साइंटिस्ट हुए, इन्होंने बताया कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी भी पृष्ठ से जो गुजर रहा है उसमें उपस्थित आवेश, विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, यानी कि जैसे कोई, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक, हमने जो पृष्ठ ले लिया वो ये, ठीक है, ये इससे निकल गई है तो ये हम इसे इधर ले लें, ये इससे निकल गई। ठीक, इस पर हमने मान लो चार्ज है हमारा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और ये स्मॉल पार्टिकल ले लिया हमने इसका ds, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये लंबवत। ठीक है, बाहर की ओर लंबवत है, और ये हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, ई की। ये क्या है, ds वेक्टर की डायरेक्शन, ये है ई की, एंगल कितना बना है, थीटा। ठीक है, ये बात होगी हमारी। अभी हमने पढ़ा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, किसी भी फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। विद्युत फ्लक्स होता है समाकलन E डॉट ds। ठीक है, क्लियर। अब जो हमारा गॉस ने कहा कि गॉस के नियम अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, हमने क्या लिया, क्यू, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुणन के बराबर होता है। यानी कि जो फ्लक्स है हमारा वो होता है हमारा Q × 1/ε0। ये कहा गया है इस नियम में कि किसी भी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश तथा उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसकी एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं नियम की। इस नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, जहां पर हमने पढ़ा कि ε0 हमारी क्या होती है, निर्वातीय वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि हमारा फाई जो होता है वो होता है Q/ε0 = ये भी हमारा है E डॉट ds = या फिर E ds cos थीटा। ये हमारे फाई के फॉर्मूले बन गए और गॉस की प्रमेय। ठीक है, ठीक, तो इस वीडियो में हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है और गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस का नियम क्या है। ठीक, अगली वीडियो में हम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे गॉस के जो ये नियम आया है, इससे इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि इसके यूज़ कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक रहेंगे आने वाले। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक,
इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।